कृष्णाय वयं नमः। राम राम राम। आज से हम भगवद गीता का प्रथम अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक विभिन्न एपिसोड 15-15 मिनट के करेंगे। मैं सबसे पहले अपने गुरु श्री राम सुखदास जी, चिन्मय मिशन के श्री निखिलानंद जी को सत सत नमन करता हूँ और उनके आशीर्वाद से मैं आगे के एपिसोड पूरे करने का पूरा प्रयास करूँगा। आपको पता है कि भगवद गीता महाभारत पुराण के का एक हिस्सा है और उसके बीच में 13वें अध्याय के अंदर भीष्म पर्व के अंदर इसका संकलन है। ये सीधी भगवान श्री कृष्ण के मुख से बोली हुई है और इसमें कुल 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। हमारे इस 15 मिनट के एपिसोड में हम 3 या 4 श्लोक कर पाएंगे और इस हिसाब से हम करीब 200 एपिसोड इसके बनेंगे और हम क्रमवार इसके ऊपर चलेंगे। सरल तरीके से हम बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि वेदांत की भाषा इसमें नहीं यूज़ हो, कम से कम यूज़ हो और हम सरल तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक मुख्य बात ये समझने की है कि गीता के अंदर एक तो प्रश्न उत्तर है। अर्जुन प्रश्न करते हैं और कृष्ण उत्तर देते हैं। तो प्रश्न उत्तर है, उसमें विचारों की प्रधानता है, तो विचार एक मुख्य है और दूसरा है क्रिया। क्रिया जब होती है विचारों के कारण होती है, विचारों के माध्यम से होती है और ये क्रिया आपका पाप पुण्य फल जो है वो इसी से प्राप्त होता है। और तीसरी चीज़ है पदार्थ, जिसको आप फल भी बोल सकते हैं। पदार्थ क्रियाओं का समूह है। बहुत सारी क्रियाएं जब मिल जाती हैं तो पदार्थ हो जाता है और उस पदार्थ को हम फल कहते हैं। तो ये जो फल है ये मुख्य तरह है, इसलिए हम विचार, क्रिया और इस पदार्थ को हम लक्षण बोलेंगे यहाँ पर। तो ये लक्षण, इन तीनों के अंदर संबंध स्थापित करते हुए हम क्रिया को जानने की कोशिश करेंगे, विचारों को जानने की कोशिश करेंगे और जो लक्षण इसके अंदर बताए हैं, जो फल इसके अंदर बताए हैं, उन फल का क्रिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम ये अपनी साधना को सफल बना सकते हैं। तो इसके साथ ही हम ज़्यादा इसके अंदर विस्तृत नहीं करके यहीं से हम चालू करते हैं। लेकिन इसके पहले एक बात और समझ लें कि गीता प्रबोधनी या साधक संजीवनी जो राम सुखदास जी ने लिखी है, उसके अंदर बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है। उसको आप ज़रूर पढ़ें और उसको इससे लिंक करते हुए चलें, तो आपको इससे ज़्यादा फायदा होगा। तो अब हम पहला अध्याय, पहला श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्याय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
संवेत युयुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय किं कुर्वत संजय। यहाँ पर धृतराष्ट्र प्रश्न कर रहे हैं संजय को। धृतराष्ट्र को अंधे थे और उनको युद्ध में क्या हो रहा है ये जानने की उत्कृष्ट इच्छा थी। तो भगवान वेद व्यास जी ने उनको दिव्य चक्षु देने की बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने जब जिंदगी में कुछ नहीं देखा है, अब मैं इसको नहीं देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसको सुनना चाहता हूँ। तो उन्होंने उनके सारथी संजय को ये दिव्य दृष्टि दी ताकि वो उनको ये सुना सके। यहाँ पर धृतराष्ट्र सबसे पहले पूछते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये हिंदू संस्कृति की या सनातन धर्म की एक विशेषता है कि कोई भी अगर बात हो, कोई भी चीज हो, तो धर्म की बात जरूर होती है और धर्म की बात पहले होती है। धर्म क्षेत्र इसलिए कि ये धर्म युद्ध था, तो इस क्षेत्र का नाम धर्म क्षेत्र पड़ गया। और कुरुक्षेत्र इसलिए कि यहाँ पर कुरु ने बहुत यज्ञ और कर्म किए थे, तो ये कर्म भूमि भी है, तो ये धर्म भूमि भी है और कर्म भूमि भी है। इसको समझने की जरूरत है कि समझना ये है कि धर्म जब हम अपने जीवन में स्थापित कर देते हैं तो धर्म के साथ साथ में हमारे कर्तव्य आ जाते हैं। जब हम कर्तव्य का पालन करते हैं तो कर्म आते हैं। तो धर्म और कर्म जो है ये साथ साथ में चलते हैं। तो ये यहाँ पे समझना है कि मनुष्य जन्म जो मिला है वो कर्म करने के लिए मिला है। मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसके अंदर कर्म का फल मिलता है। बाकी जितनी भी पशु पक्षी देव देवता जितनी भी योनियाँ हैं वो सारी की सारी योनियाँ भोग योनि है, कोई कर्म योगी नहीं है, कर्म योनि नहीं है। और इवन देवता भी इस मनुष्य शरीर के लिए लालायित रहते हैं, जबकि उनका दिव्य शरीर होता है, लेकिन इस शरीर के हाड़ मांस के शरीर के लिए वो भी लालायित रहते हैं। और उसका एक ही कारण है कि इसी मनुष्य जन्म में कर्म फल मिलता है और आप अपना कर्म सुधार सकते हैं। तो वो अगर आप धर्म को पालन करेंगे तो धर्म के साथ में कर्तव्य आके आपके कर्म आएंगे। अब धर्म को पालन करने के लिए बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। लोग कहते हैं शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए और ये समझना चाहिए। तो ये जो धर्म है इसको कोई समझता नहीं है। जो इसको पढ़े लिखे हैं, जो वेदांती हैं, जो सबसे बड़े हैं, वो भी नहीं जानते कि धर्म क्या है। क्यों कि धर्म तो ऐसा होना चाहिए जो एक छोटे से छोटे आदमी को समझ में आ सके। तो हिंदू धर्म की विशेषता ये है कि जो मनुष्य मात्र के हित के लिए जो काम किया जाए वो धर्म कहलाता है। ये इसकी मुख्य परिभाषा है। ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो काम कर रहे हो उससे कोई भी जीव, कोई भी प्राणी, कोई भी चर अचर उसका आप ध्यान रख रहे हैं, उसका हित का काम कर रहे हैं, तो आप धर्म का ही काम करते हैं। और जैसे ही आप ये काम ऐसे ठीक से नहीं करेंगे, आपको अपना पता पड़ जाएगा कि आप धर्म नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, युद्ध के मैदान में जो युद्ध करने के लिए मेरे और पांडु पुत्र ये दोनों इकट्ठे हुए वो क्या कर रहे हैं। ये माम का और पांडवाश्चैव, मेरा और तेरा,
ये ही सारे संसार का मूल जड़ ये है। मेरा तेरा करने से ही ये संसार चलता है, और अगर मेरा तेरा नहीं हो तो ये संसार अपने आप बंद हो जाता है। ये हम और आगे चलेंगे तब हम इसको समझेंगे, लेकिन इसमें समझिए ये कि जब आदमी मनुष्य जन्म लेता है, उसको कुछ चीज़ें जो मिलती है उनको जब वो मेरा मानता है तो दूसरी चीज़ों को तेरा मानता है, और ये जो मेरा और तेरा कहलाता है यही कलह की बात है। देखिए, भगवान ने इतनी सारी बातें चीज़ें बनाई हैं। आकाश बनाया है, सूर्य बनाया है, उन्होंने हवा बनाई है, पानी बनाया है, पृथ्वी बनाई है। कहीं भी उन्होंने तेरा मेरा नहीं किया है। सबको समान रूप से वो चीज़ें मिली है, लेकिन मनुष्य ने अपने खुद के स्वार्थ के लिए इसको तेरा मेरा में बांट दिया है, और ये तेरा मेरा में बांटने से ही सारी कलह होती है। एक चीज़ और समझ लीजिए अच्छी तरह से कि जैसे ये धृतराष्ट्र है, ये धृतराष्ट्र पूरी गीता के अंदर एक प्रश्न पूछते हैं, और एक प्रश्न पूछने के बाद ये कहीं भी किसी भी जगह पे कोई प्रश्न नहीं पूछते हैं। हमारे में से 99% लोग ऐसे होते हैं जो प्रश्न पूछने में इसी तरह होते हैं। उनको उससे कोई लेना देना नहीं है कि धर्म क्या है, गीता क्या है, शास्त्र क्या है, ये क्या है, वो क्या है। उनको सिर्फ अपने प्रश्न से मतलब होता है, और प्रश्न एक बार पूछ लिया तो उनका काम खत्म हो गया, और वो जो अपना जैसा करना चाहेंगे वैसा वो करेंगे, और उसको वो अपना धर्म समझते हैं, उसी को वो अपना सब कुछ समझते हैं, उसी को वो अपना भगवान समझते हैं, और यही हमारे झगड़े की जड़ है। ये धृतराष्ट्र यहाँ पर महत्वाकांक्षी आदमी है। अपने पुत्र के माध्यम से वो सब कुछ करना चाहते हैं, अपना राज्य, ये सारी चीज़ें वो उससे चलाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमको देखना है कि हम कहीं ऐसे तो नहीं हैं। क्या हम में वास्तव में धर्म की या शास्त्र की या जो हमारे कर्म सुधारने की या पाप पुण्य की जो समझ है, उस समझ को विकसित करने का हमारा उद्देश्य है या नहीं है। तो हमको ये समझ के हमको इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये जो है ये चीज़ इसके अंदर है। दूसरी चीज़ मैं ये बोला था कि हिंदू संस्कृति या सनातन धर्म में कोई भी प्रसंग होता है तो कोई भी प्रसंग के अंदर हम उसके अंदर योग या भगवान से जुड़ने का या समता प्राप्त करने का, गीता के अंदर योग की बहुत बार बात हुई है। योग का मतलब है समता योग उच्यते। योग मतलब समता, और समता का एक दूसरी चीज़ ये भगवान से मिलना। भगवान से मिलने के लिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये जितने भी हैं ये भगवान से मिलने के लिए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये स्वतः ही हर चीज़ जो हम कर रहे हैं उसके अंदर हमें प्राप्त हो सकती है। ये पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है, और अर्जुन विषाद योग में विषाद से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। कैसे हम करेंगे ये हम इसमें आगे चलते चलते देखेंगे। तो मैं इसमें यहाँ पे रुकना नहीं चाहता हूँ। मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ कि युद्ध जैसा घोर कर्म भी करते हुए हम अपना कल्याण कर सकते हैं। दूसरा, श्लोक है संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत।
यहाँ संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि आपने पूछा कि मेरे पुत्र और पांडव पुत्र क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले बताया कि दुर्योधन क्या कर रहा है। तो दृष्टवा तु पांडीनाकम्, दुर्योधन आचार्य के पास जाके और सेना, पांडवों की सेना को देख के, और वो बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं? आचार्य को, कि कैसे कि राजा वचन मां ब्रवीत, दुर्योधन राजा की तरह बात कर रहा है। यही चीज हमको समझनी है। राजा है नहीं, वो अभी धृतराष्ट्र राजा है और वो धृतराष्ट्र की तरह सबको उपदेश देते हैं, सबको आदेश देते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो दुर्योधन जो है वो आचार्य द्रोणाचार्य के पास गए हैं, जबकि सेनापति कौन है? कि सेनापति भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह से बात नहीं करके वो आचार्य से बात करते हैं। ये एक विशेष बात है, क्योंकि जब कोई किसी को बात कहना चाहता है तो वो उसको नहीं कह के और दूसरे को कहता है। इसका मतलब ये है कि या तो वो उससे डरता है, या तो वो समझता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगी, इसलिए वो किसी और के माध्यम से उसको कुछ कहता है। तो यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर आ रही है कि जो अहंकार है, अहंकार अपना रास्ता ढूंढता है और अहंकार रास्ता ढूंढ के, और यहाँ पर ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बताया है कि कैसे लोग बाग हम संसार के अंदर एक दूसरे को बात करते हैं। जब हम किसी को नहीं कह पाते हैं, हम किसी के थ्रू किसी की बात करते हैं, या उसके पास ही उसके सामने दूसरे से बात करते हैं, ज़ोर से बात करते हैं ताकि वो सुन ले कि हम क्या बोल रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये एक तरह से छल कपट की श्रेणी में आ जाता है, और ये सही तरीका नहीं है। ये यहाँ पे यही चीज़ ये यहाँ पे बताई गई है। पश्येताम, तीसरा श्लोक, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्यमतिं चमुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। वो द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं कि द्रोणाचार्य जी देखिए, पश्येताम, जैसे कि वो सो रहे हों, उनको बोल रहे हैं देखिए, ये आपका जो द्रुपद पुत्र है, द्रुपद भी नाम इसलिए लिया कि द्रुपद से वेश्य था, उनको द्वेष था, द्रुपद को द्रोणाचार्य से द्वेष था। तो द्रुपद पुत्र जो है ये भी उनका अपना शिष्य है, द्रोणाचार्य का शिष्य है। इनको सारी युद्ध सेना कौशल ये सब द्रोणाचार्य ने सिखाया था। तो उनको बोल रहे हैं कि देखो, इसको ये वरदान मिला हुआ है कि आपको मारेगा, और ये जो है ये पांडवों की सेना का नायक बनके आपके सामने खड़ा हुआ है। देखिए उस, ताकि उसके अंदर द्रोणाचार्य को उसके अंदर गुस्सा आए, ताकि उसके अंदर वो आए, तो इसके लिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये व्यवहार के समव्यवहार के अनुकूल नहीं है, और यही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे दुर्योधन अपना व्यवहार कर रहा है। हम आज यहीं पर इसको समाप्त कर रहे हैं, वाणी को विश्राम दे रहे हैं, और अगले हिस्से हम चौथे श्लोक से स्टार्ट करें।